म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इंडिया में ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई, क्यों इंडिया में म्यूचुअल फंड जैसी चीजों का नाम आया? तो आपको एक आंकड़ा बताता हूं मैं, अमेरिकन इन्वेस्टर और इंडियन इन्वेस्टर का। अमेरिकन इन्वेस्टर है 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है। इक्विटी मीन्स शेयर्स या कंपनी में हिस्सेदारी करती है, इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी होता है, ठीक है। और 20% वो डेट में यानी बैंक में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इंडिया में उसका बिल्कुल उल्टा है कि 80% लोग बैंक वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और 20% तक लोग शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी या जीडीपी बढ़ानी है आपको, तो बिना इंडस्ट्री के बढ़ना मुश्किल है। इंडस्ट्री का मतलब कारखाने ही नहीं होते हैं, इंडस्ट्री का मतलब फार्म इंडस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वहां कोई कंपनी कॉर्पोरेट टाइप की काम कर रही है तो उसे पैसा चाहिए, ठीक। तो वो चीज समझ में आई लोगों को, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ बनाना पड़ेगा। तो शुरू में क्या करती है सरकार, खुद शुरू करती है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो 1963-64 के आसपास, यहाँ थोड़ा सा एग्जैक्टली देख लेना आप लोग। देखो जो फैक्ट होता है उसका मैं कभी चैलेंज नहीं करता, वो तो हिस्टोरिकल बात है। लेकिन 63 या 60, क्योंकि मेरे को पता है कि यूटीआई का 64 एक बॉन्ड आया था, तो वो 63 में शायद बनी थी यूटीआई, और 64 से उसने पहला स्कीम लॉन्च किया। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिससे बाद में क्या बनाया, जिन्होंने अपना एक्सिस बैंक, वो बैंक नहीं बना, उन्होंने अपना एक बैंक बनाया। यूटीआई आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने देखा हो इसका जो वो है लोगो है, एक कलश सा बना हुआ नारंगी रंग का, उसमें फ्लावर टाइप के लिखे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का है। यानी इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव किसने लिया? गवर्नमेंट ने लिया, और वो क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक हो गया बात? अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने इसको कैसे किया कि गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड अदर्स, यानी या तो बैंक हैं जिन्होंने अपनी म्यूचुअल फंड की कंपनी बना रखी है, या एनबीएफसी या अदर्स लोग हैं जिन्होंने अपनी सीधे सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी बना रखी है। तो सेग्रीगेशन में बिल्कुल साफ साफ कि सबसे पहले कौन आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये शायद 1991 में आया अमेरिका, फिर 95 में शायद केनरा बैंक आया, और उसी के साथ पैरेलल फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक जो है, जिसमें से 4 ये बैंक ऐसे प्रोमिनेंट हैं जिनके म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी है। और ये म्यूचुअल फंड कंपनी सरकारी है या प्राइवेट है? बिल्कुल प्योरली प्राइवेट है। ये बैंक सरकारी है, ये बैंकों की सब्सिडीज है, ठीक है। तो हमारे में एक आरबीआई का टॉपिक वगैरह है कि बैंक क्या क्या काम कर सकता है। वो सब्सिडी खोल सकता है, अलाउड है। आरबीआई ने कहा होगा आप फाइनेंशियल सब्सिडी खोल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पीएनबी हाउसिंग, तो पीएनबी हाउसिंग इज सब्सिडी। मेरे ख्याल अब शायद स्टेक बेच दिया उसने, अभी शायद रिसेंटली क्या हुआ है, उसने पीएनबी ने अपना स्टेक उसको बेच दिया, शायद वो पीएनबी की कंपनी नहीं रही शायद, ठीक है। बात समझ में? तो ये सरकारी बैंक हैं जो अपने एक कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी बनाकर वो कर रहे हैं। जैसे आप सुना एसबीआई एमएफ, तो उसका नाम क्या हो गया? एसबीआई एमएफ। तो एसबीआई एमएफ जो है म्यूचुअल फंड कंपनी, ये नाम हो गया। और पहले एसबीआई एमएफ की जो स्कीम्स होती थी, मैग्नम करके आती थी। मैग्नम ये, मैग्नम वो, एक स्लोगन, वो वर्ड था, कीवर्ड था मैग्नम, ठीक। केनरा बैंक, पीएनबी की आती थी किस नाम से? ये देखना जरा उसमें नेट में देखना। और इसका था एक का पायनियर है और एक का प्रिंसिपल है, ये उल्टा हो गया। पीएनबी की प्रिंसिपल की आती है प्रिंसिपल। पीएनबी का ब्रांड नेम जो मतलब म्यूचुअल फंड्स में आता था, पीएनबी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एक्चुअली बाहर की कोई कंपनी, हाँ वो बताता हूँ मैं। और ये है पायनियर। तो अभी आपने इन्होंने बोला बाहर की एक कंपनी है, तो जैसे यहां दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही बाहर की कंपनी का नाम आ गया, तो क्या होता है, जितने नए बिजनेस इंडिया में स्टार्ट होते हैं किसी भी कंट्री में, तो उनकी एक्सपर्टीज पूरी होती नहीं है। उस एक्सपर्टीज को पाने के लिए वो उनको बाहर की किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है, और उस टाई अप को हम टेक्निकल बोलते हैं एफडीआई।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की कंपनी किसी इंडियन कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगा के कोलैबोरेशन से काम करती है तो एफडीआई हो गया। तो इसका मतलब इन म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए भी कुछ ना कुछ एफडीआई की परसेंटेज डिसाइडेड है। उसके अकॉर्डिंग जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जर्मन की किसी कंपनी के साथ वो किया, टाई अप किया, तो वो उन्होंने आके बताया भाई देखो म्यूचुअल फंड ऐसे होता है। उनको सब पता था, उनके वहाँ सारे फॉर्म डिजाइन थे, सब कुछ पता था, रेगुलेशन सब पता थी, तो उन्होंने काम शुरू किया। तो वो कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सर्टेन परसेंटेज होगी। ठीक है। दूसरी बात, अब प्राइवेट बैंक में है तो प्राइवेट बैंक दो कैटेगरी के होते हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक और फॉरेन। तो डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक ये डोमेस्टिक वाले हैं प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो इनके अपने म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, इनका टाई अप प्रूडेंशियल से है, आईसीआईसी का, और इनका भी टाई अप हो सकता है। अच्छा, टाई अप में एक बात और है कि कई बार टाई अप होता है तो उनका नाम सामने आता है, कई बार टाई अप होता है तो उनका नाम सामने नहीं आता। वो डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या शर्तें रखी हों। एक एक्सिस और प्रोटेक्स वाले जो है ये इनका तो सेल्फ है, हाँ, आईसीआईसी का है खाली प्रूडेंशियल के साथ, ठीक है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि एफडीआई हो उसमें उनका नाम नहीं देना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन में आपने सुना होगा स्टैंड चार्ट के म्यूचुअल सबसे पुराना है, और स्टैंड चार्ट ऐसा बैंक भी जिसमें ऐसा विदेशी बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचें इंडिया में है, ठीक है। एचएसबीसी बैंक है, उसके म्यूचुअल फंड है। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी आगे देखिए, जो बैंक है ही नहीं लेकिन डोमेस्टिक है। तो ऐसा नाम बता दो म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम जो बैंक नहीं हो। बिरला सन बैंक, ठीक है। और रिलायंस, रिलायंस, आपने क्या बोला? फ्रैंकलिन, वो इंटरनेशनल ब्रांड है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंटरनेशनल कंपनी है, और फिडेलिटी, दो। वो बैंक नहीं है इंडिया में लेकिन म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं, बहुत पुरानी कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। और तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और दूसरा क्या है, फिडेलिटी, क्या है? तो ये दोनों मेरे ख्याल से अमेरिकन कंपनी है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और तो ये भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने सेग्रीगेशन आपको दिखाया कि इंडिया में म्यूचुअल फंड कैसे कैसे, कौन कौन सी कंपनी कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो नाम और हैं डोमेस्टिक वाले में। डीएसपी ब्लैक रॉक सुना होगा, डीएसपी ब्लैक, उसका नाम पहले डीएसपी मैरिल लिंच था, तो मैरिल लिंच ने अपना स्टेक हटा दिया, ब्लैक रॉक ले आया, ठीक है। तो जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड की जैसी बात करेंगे तो उसका नाम कंपनी का, फिर दूसरा हमारे टेक्निकल आता है कि इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है, कितनी उसकी पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, कैसे कैसे काम कर रहा है। और बेसिक पे जाएंगे तो फिर वही सारे लोग बात करेंगे कि कौन सी स्कीम और कौन सी स्कीम, क्योंकि इन्वेस्टर जो है किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले स्कीम के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। नहीं भी जानता तो दूसरा बता देगा भाई एक ऐसी स्कीम आई है, वो जो फंड मैनेजर की टीम होगी, एजेंट होगा, वो बताएगा, फिर उस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया में जो है इस समय जो है इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। और म्यूचुअल फंड में तो क्या है, कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने लाइसेंस लेके बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई आजकल, जहां भी देखो कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इस तरह इंडिया में म्यूचुअल फंड का जो है वो चल रहा है।